जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी में बात करने वाले हैं बच्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने से पहले इसकी थ्योरी जरूर पढ़ें। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने से पहले क्या पढ़ें? थ्योरी वाला वीडियो देखें, उसके बाद इन्हें लगाएं। देखिए, हिंदी में अगर आप लोगों की शब्दों पर पकड़ है तो आपके लिए हिंदी बिल्कुल आसान है। अगर शब्दों पे पकड़ नहीं है तो दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे इसमें भी जो वचन दिए हैं इन सब में भी शब्द आपको मिलेंगे। अब आपकी शब्दों को देख के पकड़ होनी चाहिए कि ये एक वचन है, बहुवचन है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वाक्य एक वचन है, वाक्य बहुवचन है। इस शब्दों पे पकड़ से आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वचन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन बहुवचन नहीं है? हमें बताना है कि बहुवचन नहीं है। ऑप्शन हस्ताक्षर, दर्शन, जनता, बाल। चार ऑप्शन आपके हैं। अब देखिए, मैंने कहा था आप कोई भी वाक्य को, कोई भी शब्द को लेके एक क्या बना दें? वाक्य बना दें। वाक्य बनाना आपको आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए, हस्ताक्षर क्या बताना है? बहुवचन नहीं है। शब्द कौन सा है? एक वचन है। मैंने हस्ताक्षर किए, किए क्या है? बहुवचन, पहला नहीं है। दर्शन, मैंने दर्शन किए, बहुवचन। जनता, जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। देखिए, जनता में कई लोग हैं, लेकिन जनता शब्द कैसा है आप समझिए। जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, एक वचन। ठीक, जनता आ गई या जनता आ गए, आ गई, एक वचन। बाल, मैंने बाल कटवाए, एक वचन या बहुवचन? कटवाए, बहुवचन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जनता क्या है? आपका बहुवचन नहीं है। तो क्या है जनता? एक वचन में। थ्योरी में भी बताया था। अगला है भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। भारतीय शब्द का ऑप्शन सुनिए। भारतीयों, भारतीयों, भारतीय ओ, भारतीय ओ। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध भी देखना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो आपका ऑप्शन है भारतीयों, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। यो आता है, ओ की मात्रा, ओ नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? देखिए, अभी ऊपर क्या देखा था? बहुवचन नहीं है। अब बताना है एक वचन नहीं है। अब आपको सवाल समझना है, एक वचन नहीं है का क्या मतलब है? बहुवचन बताना है कि कौन सा शब्द क्या है? बहुवचन है। तो देखिए, हवा, वाक्य बना दो एक। हवा चल रही है, क्या चल रहे हैं? चल रही है, एक वचन है, हवा नहीं होगा। ठीक, वर्षा, वर्षा हो रही है, क्या हो रहे हैं? रही है, क्या है ये? एक वचन। आग, आग लग गई, आग भी क्या हो गया? एक वचन। आग बुझा दो, एक वचन। आग भी क्या है? एक वचन। तो क्या बचा आपका? एक ऑप्शन समाचार ही बचा, तो यही होगा सही। वाक्य भी बना दो समाचार को लेके। मैंने समाचार देखे, कि समाचार देखा, समझ रहे हो? मैंने समाचार देखे, समाचार आ रहे हैं,
क्लियर हो गया? समाचार क्या हो गया? बहुवचन हो गया। आपको ऐसे पहचानना है, शब्द देख के समझ में ना आए आप एक वाक्य बना दे, तुरंत हो जाएगा, बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, लोग फिर भी गलती करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बहुवचन है? किताब, प्राण, आग, जनता। तो अभी हमने देखा जनता एक वचन था, ठीक। आग भी आपका क्या है? एक वचन था, अभी देखा। अब ए और बी में से बताना है। किताब, मैंने किताब खरीदी, तो किताब क्या हो गया? एक वचन। तो प्राण क्या है? बहुवचन हुआ। मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, गए क्या हो गया? बहुवचन हो गया। नेक्स्ट, विभक्ति सहित बहुवचन बताना है। मैंने बताया था बहुवचन पढ़ाते समय विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? विभक्ति सहित बहुवचन बताइए। ऑप्शन सुनिए, किताबें, किताबों, किताब, पुस्तकें। तो देखिए, किताबें, किताबों, किताब, पुस्तकें, और हमें क्या बताना है? विभक्ति सहित, जिसमें विभक्ति शामिल हो। ठीक, तो मैंने किताबें खरीदी, किताबें के बाद विभक्ति आई क्या? नहीं आई, तो ये गलत है। अगला है बी, मैंने किताबों को खरीदा, मैंने किताबों को, देखो किताबों के बाद क्या आ गई? विभक्ति आ गई, एक इसमें विभक्ति है। ठीक, अगला है किताब, ये तो एक वचन है, बहुवचन है ही नहीं। पुस्तकें, मैंने पुस्तकें खरीदी, ये भी क्या है? विभक्ति, बहुवचन तो है। देखिए ऑप्शन ए और डी बहुवचन तो है, लेकिन विभक्ति रहित। कैसे है? विभक्ति रहित, विभक्ति सहित नहीं है। मैंने पुस्तकें खरीदी, पुस्तकों के बाद विभक्ति आई क्या? नहीं आई ना, तो विभक्ति रहित। मैंने पुस्तकों को, अगर पुस्तकों होता तो विभक्ति सहित हो जाता। ठीक, तो आपका किताबों क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर, विभक्ति रहित। अब देखिए अगला क्या आ गया? विभक्ति रहित। यहां पे क्या था? विभक्ति सहित था पहले वाले में, तो नंबर 6 में है विभक्ति रहित बहुवचन। ऑप्शन सुनिए, आंख, आंखों, आंखें, अखियां। तो यहां पे आप देख रहे होंगे आंख तो क्या है? एक वचन है, ये बहुवचन है ही नहीं। आंखों, आंखें, अखियां, ये तीन बहुवचन है। ठीक, जिसमें से अखियां जो आप देख रहे हो ऑप्शन डी, ये बहुवचन है ही नहीं, ये लोकल लैंग्वेज है ना। गाना भी सुना होगा, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। ठीक, वो लोकल लैंग्वेज है अखियां, हिंदी में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए और डी तो नहीं है, अब बी और सी में से कोई एक है, तो वाक्य बना दें। मैंने डॉक्टर को आंखें दिखाई, आंखें दिखाई, आंखें के बाद विभक्ति आई क्या? नहीं आई। मैंने आंखों को, विभक्ति आ गई, यानी कि आंखों क्या है? विभक्ति सहित है, और आंखें विभक्ति रहित है। और क्या पूछ रहा है? विभक्ति रहित ही पूछ रहा है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखो दोस्तों, करवाने को मैं भी ये 5 मिनट में सारे करा दूं, आपको समझ में भी आने चाहिए, इसलिए मैं वाक्य बना के बता रहा हूं। ठीक है, नहीं तो 2 मिनट में सारे हो जाएंगे। मुझे क्या आंसर ही तो बताने हैं, सवाल पढ़ के आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो पेशेंस रखें, सीखे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, बेहद आसान है। अगला, बेटी शब्द का बहुवचन बताएं, बेटी का बहुवचन। अब देखिए ऑप्शन है बिटिया, बेटियां, बेटियां, बेटियां। अब बताओ भाई, बहुवचन तो सभी हैं, 4 ऑप्शन बहुवचन आ गए। एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे आपको, कंफ्यूज करते हैं।
फिर अगल बगल दाएं बाएं देखना पड़ता है, भी क्या हो गया, तो इसमें शुद्ध अशुद्ध भी देखना पड़ता है, मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, है ना, कौन सा लोकल लैंग्वेज का है, कौन सा खड़ी बोली का है, सब देखना पड़ता है। ठीक, तो देखिए बिटिया, बिटिया आपकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, तो ए तो नहीं होगा। अब बी सी डी में से कोई देखना है। बेटी बेटियां, तो देखिए बड़ी ई हमेशा छोटी ई में कन्वर्ट होती है जब हम बहुवचन बनाते हैं। तो देखिए भैया छोटी ई किस में है, छोटी ई सी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। बेटी का छोटी ई होना चाहिए, लेकिन इसमें बड़ी ई है, बेटिया बेटियां, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन सी क्या है, सही है, बेटियां। ठीक, बहु का बहुवचन होगा, फिर वही बहु में क्या लगी है, मात्रा बड़े ऊ की है, और बहुवचन बनाते समय बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में कन्वर्ट होगी। ठीक, तो पहले ये देख लो छोटे ऊ किस में लगा है, वही आपका सही आंसर होगा। अब देखो छोटे ऊ ए और बी दोनों में लगा है, सी और डी गलत हो गए क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक, ये तो अपने आप ही गलत हो गए। अब देखिए ए और बी, तो बहु ओ होता है कि बहु ओ होता है। ठीक, तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बहुओं, ओ की मात्रा आती है, ये नहीं आता है बहु, यो नहीं होता है, बहु ओ होता है। अगला है विभक्ति सहित बहुवचन। अभी ऊपर देखा था विभक्ति सहित, फिर से आ गया नदियां नदियों नदियों, भाई चारों ही सही ऑप्शन है। अब मैंने फिर बताया था, सबसे पहले तो क्या देखें, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में कन्वर्ट होती है। पहले तो वो देखें छोटी ई वाला कौन सा है, छोटी ई वाले आपके दो हैं, बी और सी। ठीक है, तो ए और डी तो अपने आप खत्म हो गए क्योंकि बड़ी की मात्रा आ गई नदियों पे। ठीक, और बहुवचन बनाते समय बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट होती है। अब देखो दोनों में, कभी भी बहुवचन बनाते समय यो पे दो मात्राएं नहीं होती, ध्यान रखें। तो ये क्या है, बी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी नदियों ये सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद इन्हें लगाएंगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्री का बहुवचन बताएं, किसका, स्त्री शब्द का बताना है। ठीक है, तो बताइए स्त्रियां 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 स्त्रियां, अरे बाप रे बाप, स्त्री पे बड़ी की मात्रा है, सबसे पहले तो क्या करो, छोटी मात्रा वाला ढूंढो। छोटी किस पे है भैया, बी सी डी, तो ए तो अपने आप ही हट गया, अब बी सी डी में से बताना है। ठीक है, अब देखना है स्त्री आ होता है कि या होता है कि यो होता है। ठीक है, और विभक्ति रहित बताना है, इसको भी ध्यान रखना है। कौन सा बताना है, विभक्ति रहित। तो देखिए स्त्री आ तो होता नहीं है, या होता है और यो। अब सी और डी दोनों क्या है, बहुवचन है और सही भी है, स्पेलिंग्स भी सही है, स्पेलिंग का मतलब लिखा भी शुद्ध है। अब रहित बताना है, वाक्य बना दो, स्त्रियां आ रही हैं, स्त्रियां आ रही हैं। अब बताओ स्त्रियां के बाद विभक्ति आई क्या, नहीं आई। अब यों लगा के बनाइए, मैंने स्त्रियों को देखा, मैंने स्त्रियों को आते हुए देखा, स्त्रियों को विभक्ति आ गई भाई यों के बाद। और हमें क्या बताना है, विभक्ति रहित, जिसमें विभक्ति ना आए। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन एक वचन बहुवचन का सही जोड़ा नहीं है। अब जोड़ा दिया है, अब पूछ रहा है एक वचन बहुवचन का जोड़ा बताइए। गधा का गधे सही है, लड़का का लड़के, आंसू का आंसुओं और तिथि का तिथियां।
ठीक है, तो ये चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही है। कौन सा सही है? आंसू खुद में ही क्या होता है? एक बहुवचन होता है। खुद में ही क्या होता है? बहुवचन होता है। आंसू का आंसू होता ही नहीं है। वाक्य बना के देखें, मेरे आंसू निकल गए। आंसू निकल गए, गया नहीं होता, गए होते हैं। तो आंसू अपने आप में ही क्या है? बहुवचन है। ठीक है, मुझसे उनके आंसू देखे नहीं जाते, जाते बहुवचन। तो आंसू खुद में ही बहुवचन है। ठीक है, तो आंसू का आंसुओं बहुवचन नहीं होता है। ठीक, अगला, कागज का बहुवचन। कागजें, कागजात, कागजी, कोई नहीं। तो कागज को लेके एक वाक्य बनाओ कि क्या कागज का बहुवचन होता है। मैंने कागज खरीदे, मैंने कागज खरीदे। मैंने कागजों को खरीदा। तो कागज तो है ही नहीं इसमें। बात समझ में आ रही? तो यहां पे क्या है? बहुवचन है? नहीं है, कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कागज का बहुवचन इनमें से कोई नहीं है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या पूछ रहा है? वो वचन का अर्थ क्या है? भाषा, कसम, वचन, कसम, बोली, संख्या। प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन यानी कि प्रतिज्ञा भी होती है, कसम भी होती है, लेकिन यहां पे व्याकरण में क्या मतलब है? भाषा, कसम, बोली या संख्या। तो यहां पर जो वचन का मतलब होता है संख्या से है ना। संख्या में कोई एक वस्तु एक ही होती है तो एक वचन, और एक से ज्यादा होती है संख्या में तो बहुवचन। ठीक, कौन सा शब्द नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? हमेशा एक वचन में, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होता है। पेड़, मोर, जनता, पत्नी। तो कौन सा होता है? एक वचन में पत्नी। भारतीय समाज में तो एक ही होती है ना। अमेरिका में होती तो आदर्श कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन यहां तो एक पत्नी का चलन है। तो पत्नी कैसा है? एक वचन। या मोर एक वचन है? मोर का कभी मोरो सुना है? मैंने मोर देखे। बात आ रही है समझ? मैंने मोरों को देखा बन सकता है, मोर का बहुवचन बन सकता है, लेकिन विभक्ति रहित तो नहीं होगा, विभक्ति सहित में बन सकता है मोर का। ठीक, मैंने मोर देखे। ठीक, जनता, ये आपका हमेशा एक वचन में है। अभी शायद मैंने बताया भी था, जनता आ रही है, जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, जनता ने लोगों को पीटा। ठीक, तो जनता यहां पे क्या है? एक वचन। ये हमेशा एक वचन में आता है। अगला वाक्य, सोना महंगा है। सोना महंगा है। वाक्य में सोना वचन है। पूछ रहा है सोना बताइए एक वचन है या बहुवचन है या दोनों है या कोई नहीं है। तो सोना को लेके वाक्य पहले से बना हुआ है, सोना महंगा है, कि सोना महंगे हैं। महंगा है तो वाक्य कैसा हुआ? एक वचन। तो सोना कैसा है? एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मैंने सोना खरीदा, सोना चमकीला है। ठीक है, अगला, मिठास शब्द में वचन है। मिठास शब्द में क्या है? वचन बताना है। एक वचन, बहुवचन, दोनों या कोई नहीं। अब मिठास को लेके वाक्य बना दो। रसगुल्लों में
मिठास है, तो मिठास क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन। ठीक है। अगला है मैंने जानवरों को देखा, वाक्य में रेखांकित शब्द है। मैंने जानवरों को देखा वाक्य में रेखांकित, वाक्य में एक रेखा दी गई है, देखा के नीचे रेखा लगी हुई है, रेखांकित शब्द है। एक वचन, बहुवचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखा, देखा क्या है? एक वचन। क्या है? एक वचन। मैंने जानवरों को देखा, मैंने जानवर देखे, देखे होता तो बहुवचन हो जाता। वो शब्द पूछ रहा है, वो वाक्य नहीं पूछ रहा है। ठीक, मैंने जानवरों को देखा, वाक्य एक वचन है। देखा भी क्या है? एक वचन है। लेकिन अगर वो जानवरों के नीचे अंडरलाइन कर देता तो जानवरों तो क्या था? बहुवचन था। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने जानवरों को देखा, वाक्य एक वचन है। क्लियर है? अब उसमें मान लो वो जानवरों को अंडरलाइन कर देता, पूछ लेता भाई जो अंडरलाइन है जानवरों शब्द बताइए एक वचन है या बहुवचन? वाक्य एक वचन, लेकिन जानवरों क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन देखा पे अंडरलाइन है और देखा क्या है? एक वचन। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। बे फिल्म देखने गए, बे फिल्म देखने गए, वाक्य कैसा है? एक वचन है बहुवचन? कई सारे लोग हैं ना, गए भी हैं, बहुवचन है, लेकिन फिल्म अंडरलाइन कर दे। वो क्या कर दिया? फिल्म को अंडरलाइन कर दिया। बे फिल्म देखने गए और फिल्म को अंडरलाइन कर दिया। पूछ लेगा रेखांकित शब्द बताइए, एक वचन है या बहुवचन? तो फिल्म क्या हो जाता? एक वचन हो जाता। भाई फिल्म तो एक ही देख रहा है ना, लोग कई सारे जरूर हैं, फिल्म तो एक ही है। बात क्लियर हो रही है? ठीक, एक और एग्जांपल समझ लो। मैंने फिल्मों को देखा और फिल्मों को अंडरलाइन कर दिया। मैंने फिल्मों को देखा, वाक्य एक वचन हो गया अब, लेकिन फिल्मों अंडरलाइन है, फिल्मों क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो माइंड देखो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यार। वाक्य को पढ़ना भी है और समझना भी है। सवाल कैसे नहीं बनेंगे? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है ना? ऐसा होता है, वाक्य दिए जाते हैं आपको और कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा बताओ एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सिंपल आते हैं। शब्द भी दे सकता है, वाक्य भी दे सकता है। वाक्य पूछ ले, क्या पता, वाक्य बताइए एक वचन है या बहुवचन? ठीक है, बुढ़िया शब्द का बहुवचन आखिरी है आपका। बुढ़िया शब्द का बहुवचन बताइए। बुढ़िया, 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 बुढ़ी, अरे वे चारों ही बहुवचन है। और क्या बहुवचन नहीं बताना है? फंस गए? तो देखो मैंने बताया था जब कोई भी शब्द या पे खत्म होता है तो यहां पर हम चंद्र बिंदु लगा के क्या बना देते हैं? उसका बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, कुतिया का कुतियां, कुटिया कुटियां, बुढ़िया बुढ़िया, कहां भैया बुढ़िया? ऑप्शन सी। ठीक है, डिबिया डिबिया, बिटिया बिटियां। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो वचन के ऑब्जेक्टिव थोड़े समझ में आए होंगे, किस तरह से एग्जाम में आएंगे, इसी तरह से आते हैं। ठीक है, और भी जहां से भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले आप उन्हें लगाएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।